अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आपका चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का पेज नंबर 34 पे टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्केलर वेक्टर को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल्स देखी और हमने देखा कि कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर हैं और कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो आज हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, आज हम वो चीज़ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन चीज़ ये है कि स्केलर में हमारे पास क्या था, जस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड इनफ था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड थी उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसलिए स्केलर से वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम मोस्टली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम या तो उसको बोल्ड फेस लिख देंगे। ठीक है, हम उसको बोल्ड कर देंगे या फिर हम उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। इसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि हम उसके ऊपर एरो लगा दें। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, टू differentiate a vector quantity from a scalar quantity we generally use bold letters to represent vector quantities। ठीक है, हम या तो बोल्ड लेटर लिखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे उसने लिखा हुआ है FAD। ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, और अ बार और एरो, या फिर बार मतलब हम ऊपर लाइन लगा देंगे या फिर हम उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को हम बोल्ड, ऊपर लाइन या फिर एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओवर देयर सिम्बल्स सच एज एफ, ये इसने यहाँ पे एक दफ़ा बोल्ड करके लिखा है, एक दफ़ा उसके ऊपर लाइन लगा के, और नीचे तीसरी दफ़ा उसने उसके ऊपर एरो हेड लगा के भी बताया है। ठीक है, एरोस, यानी ये तीनों मेथड्स हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिगर 2.14 में एक लाइन है। ठीक है, AB एक लाइन है और उसके आगे एरो हेड भी बना हुआ है पॉइंट B पे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी को शो किया हुआ है इसने। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड इन फिगर। ये साइड पे जो फिगर बनी है इसको आपने देखना है कि ये किस तरह से एक एरो को रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफिकली। द लाइन AB विद एरो हेड एट B रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर V। ठीक है, ये वेक्टर V को रिप्रेजेंट कर रही है। द लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन की जो लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। द लेंथ ऑफ द लाइन AB गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर V ऑन अ सिलेक्टेड स्केल, while the direction of a line from A to B gives the direction of the vector V, यानी वो वेक्टर V की डायरेक्शन बताता है। हमारी एग्जांपल 2.1, इसमें हम सीख लेते हैं कि किस तरह से हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी को ड्रा करना है ग्राफिकली। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, उसने एग्जांपल क्या दी है, रिप्रेजेंट करना है हमने एक फोर्स को 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उसने डायरेक्शन बता दी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट और उसका मैग्नीट्यूड क्या बताया है, 80 न्यूटन। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ड्रा 2 लाइंस, यानी हमने उसका एक रेफरेंस फ्रेम बना लेना है ताकि हमें उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको मेंशन कर सकें कि हमारी जो वर्टिकल लाइन है उस पर नॉर्थ साउथ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, ये हमने 2 लाइंस ड्रा कर लेनी है। ड्रा 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये हमने इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए ये बनानी है। हमने 2 लाइंस ड्रा करनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और दोनों एक दूसरे के साथ यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको शो कर दिया इसकी डायरेक्शंस को। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने जैसे उसने यहाँ पे कहा है कि 80 न्यूटन की फोर्स है और वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अब हम 80 न्यूटन फोर्स है उसको हम कैसे यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसके लिए एक प्रॉपर स्केल बनाएंगे। ठीक है, एक सूटेबल स्केल उसके लिए सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उस फोर्स को
अपने पेज के ऊपर ड्रा कर सकें इजीली। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया ताकि हम उस वेक्टर को अपने पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। इन दिस केस वी मे टेक अ स्केल विच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर लाइन। यानी यहाँ पे जो फिगर 2.15 है, इसमें उसने इस एग्जांपल को यानी 80 न्यूटन फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, क्या स्केल क्या बनाया है। उसके लिए हमने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से 80 न्यूटन फोर्स हमारे पास कितने सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, फिर हमने 4 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है और उसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमने जो वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की थी उसमें हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देनी है और उसके साथ एरो हेड। ठीक है, एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से हमने अपनी फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना है। आगे स्टेप 3 है, ड्रा अ लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इन दिस केस ड्रा अ लाइन ओ ए ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। यानी पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, वहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन को शो किया। सेकंड स्टेप में हमने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, तीसरे नंबर पे हमने लाइन ड्रा कर दी और उसकी डायरेक्शन को शो कर दिया बाय एरो हेड। लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट एंड फोर्थ स्टेप है, पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। लाइन के एंड पे हमने एरो हेड लगा दिया। इन दिस केस एरो हेड इज़ एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिगर 2.5 में हमारे पास जो एरो हेड है वो कहाँ पे है, पॉइंट ए के ऊपर। दस द लाइन ओ ए विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह से ये हमारे पास जो लाइन ओ ए है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से हमने अपनी 80 न्यूटन की जो फोर्स थी उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया एक पेज के ऊपर। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं, उसके ऊपर अपनी डायरेक्शंस मेंशन करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है ताकि हम अपनी फोर्स को जो है वो सेंटीमीटर्स में यानी एक डिस्टेंस में कन्वर्ट करें और उसके बाद हम उसको इजीली ड्रा करें। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, लाइन ड्रा कर दी, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन ओ ए लेंथ, यानी जितनी भी हमारे पास सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग लेंथ बनी थी उसको हमने उस डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। और लास्ट स्टेप में है कि हमने उधर एरो हेड भी लगा देना है ताकि उसकी डायरेक्शन कंफर्म हो जाए कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी हमने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।